ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। भाई, जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में देवी देवता प्रसन्न होकर आते हैं, वो उनकी सेवा साधना उठाते हैं, उनका निरंतर किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो जब भी आपके शरीर में कोई देवता आता है तो उस शरीर में आए हुए देवता से हम वचन कैसे लें और क्या वचन लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उस देवता को आपने प्रसन्न तो कर लिया, परंतु उस देवता की क्या गारंटी है कि वो आपका साथ देगा, आपका वो हमेशा साथ देगा, किस वचन पर रहेगा। और आप जब मुसीबत में रहेंगे तो वो आपको सहायता करने के लिए आएगा या नहीं आएगा, तो इस चीज़ की, इस बात की पुष्टि कैसे करें। तो इसके लिए देवता से वचन लिए जाते हैं ताकि वो अपने वचनों का पालन करें। और जब भी समस्या में हो, किसी भी चीज़ में आप, किसी भी बंधन में आप फंस जाएं, तो उस बंधन में से वो आपको निकाले, उस समस्या से आपको बाहर निकाले। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई पूजा पाठ साधना करते हैं किसी भी देवी देवता की, तो सपने के माध्यम से हमें वो देवता हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हम कुछ बोल नहीं पाते, हम कुछ पूछ नहीं पाते। क्योंकि कई बार सपने के माध्यम से भी देवी देवता दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि बताओ क्या चाहिए आपको। तो अगर हम निरंतर किसी ऐसे तीन वचन जो हैं उनका अगर हम निरंतर अपने दिमाग में उच्चारण रखते रहेंगे, करते रहेंगे, चाहे आप दिन में एक बार भी कर लें कि अगर देवता मेरे शरीर में आता है, मेरे सपने में आता है, तो मैं उनसे तीन वचन ये लूँगा, तो वो आपको सपने में भी ध्यान रहेंगे और आप सपने में उन वचनों को आप ले लेंगे और देवता आपका, आप जो बोलोगे देवता वही काम करेंगे, क्योंकि देवता वचनबद्ध हो चुके हैं। फिर तो आज के इस वीडियो में उन तीन वचनों के बारे में बात करेंगे जिनके माध्यम से आप किसी भी देवता से ये वचन लेने के बाद आप अपना एक सुरक्षा चक्र बना सकते हैं, आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। आप आध्यात्मिक में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ये तीन वचन जरूर लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हम इस चैनल पर आध्यात्मिक मार्ग से, भक्ति और भक्ताई से संबंधित आपको ज्ञान आपको बांटते रहेंगे। बाकी जानकारी में अगर किसी प्रकार की कोई गलती, कोई त्रुटि आपको दिखे तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इन वीडियो के माध्यम से मैं भी जो भी आपको शेयर करता हूं, जो भी मैं आपको साझा करता हूं, वो सिर्फ अनुभव हैं, जो अनुभव मुझे प्राप्त हुए हैं। जिन अनुभवों के आधार पर यहाँ संकट काटे जाते हैं, जिन अनुभवों के आधार पर गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी लगती है, जिन अनुभवों के आधार पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है, तो कृपया वीडियो को ध्यान से सुने ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी देवी देवता की आप साधना करते हैं तो सबसे पहले वो आपके सपने के माध्यम से आपके सामने समक्ष खड़े होते हैं। वो बाद में आपके शरीर में आते हैं, सबसे पहले आपके सपने के माध्यम से आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। और साधना के दौरान जो भी सपने में देवी देवता दिखाई देते हैं वो झूठे नहीं होते, वो सच्चे होते हैं। वो आपकी सेवा साधना से प्रसन्न होकर आपको दर्शन देते हैं, ना कि ऐसे ही देते हैं। और वो आपसे पूछते भी हैं कि आप ये सेवा साधना किस लिए आप कर रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य है करने का। उस समय आपको अपना उद्देश्य बताना होता है कि आप किस लिए इसको कर रहे हैं। आपको किसी कष्ट से आपको निजात पानी है, या फिर आपको उसके लोगों की सेवा साधना करनी है, या फिर आपको भगताई लाइन में आपको आगे बढ़ना है, लोगों की सेवा करनी है। तो किस तरीके से क्या आपको करना है, वो अपना उद्देश्य आपको बताना होता है और आपको तीन वचन देवता से लेने होते हैं। अब जो दूसरा होता है वो है कि कोई भी देवी देवता जब आप उसकी साधना करते हैं तो वो शरीर पर आते हैं और शरीर पर आने के बाद वो वचन देते हैं। फिर कोई भी व्यक्ति ले सकता है और व्यक्ति उसके परिवार का हो तो सबसे बढ़िया बात है। उसके परिवार का व्यक्ति उस देवता से वचन ले और क्या वचन ले वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। क्योंकि वचनों के आधार पर ही देवता चलेंगे, वचनों के आधार पर ही देवता आपकी रक्षा करेंगे। अगर वचन रहेंगे तो वचन का मान रखेंगे, और वचन ही नहीं रहेंगे तो कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ सकता है। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें। कई लोग ये गलती कर देते हैं कि बिना वचन के ही उनको देवी देवता के दर्शन दिए हुए, उनको अनुभव प्राप्त हुए, और बिना वचन के ही वो किसी भी व्यक्ति के कार्य करने शुरू कर देते हैं और उनको फिर आगे जाके परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कई लोग गद्दी भी लगाना शुरू कर देते हैं, कई लोग चौकी लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो ऐसा ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि
जो व्यक्ति देवता से वचन नहीं लेता, जो व्यक्ति अपना गुरु धारण नहीं करता और वो गद्दी लगाता है, वो चौकी लगाता है, वो दूसरे के संकट तो काट देगा, दूसरे के संकट कट जाएंगे, बट जो उसका जो संकट है वो उसके गले में डल जाएगा। अब वो फिर वो अपनी समस्या से समाधान पाता हुआ दर बदर भटकता रहता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अपना गुरु धारण करना है, गुरु धारण करने के बाद ही सेवा साधना उठानी है, उसके बाद ही आपको देवता से वचन लेने हैं, तभी आप आगे कार्य कर सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा भगत ऐसे देखे होंगे जिनके 24 घंटे देवता उनके सर पर सवार रहते हैं, उनके जुबान पर सवार रहते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं रहते, उन्होंने शक्ति से वचन लिए हुए हैं और शक्ति ने उनसे वचन लिए हुए हैं और वो एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। इसलिए 24 घंटे उनके शरीर पर, उनके दिमाग पर देवता सवार होते हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति उनके आसपास तक नहीं आ पाती। जिस घर वो चले गए तो शक्ति वहाँ से अपना घर छोड़ के चली जाएगी, वो स्थान छोड़ के चली जाएगी। तो ये देवता से वचन के कारण होता है, देवता से वचन ले रखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वचन कैसे आपको लेने हैं। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई सवारी आ रही है तो आप थोड़ा सा नमक ले लें, एक जल का लोटा लेना है आपको। जिस व्यक्ति के अंदर शरीर में कोई सवारी आ रही है उस व्यक्ति के सीधे हाथ पर आपको थोड़ा सा नमक रखना है और फिर आपको वचन बोलना है, यानी कि लोटा और नमक से वचन लिए जाते हैं। जैसे एक वचन पूरा होगा वो नमक उस लोटे में डाल दिया जाएगा, जैसे दूसरा वचन होगा वो नमक उस लोटे में डाल दिया जाएगा, जैसे तीसरा वचन होगा वो जो नमक होता है वो उस लोटे के अंदर डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से वचन लिए जाते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है, सवारी जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में आ रही होती है, या तो गुरु वचन ले या फिर उसके घर का कोई सदस्य वचन ले, वो हाथ पर हाथ रखकर उस सवारी से वचन ले सकता है। तीसरा जो वचन लेना होता है वो होता है, अगर वहाँ पर अग्नि जल रही है तो उस अग्नि को, अगर कोई ज्योत जल रही है तो उस ज्योति को साक्षी मानकर, उस अग्नि को साक्षी मानकर वहाँ पर देवता से वचन लिए जाते हैं। चौथा जो होता है कि गंगा जल, क्योंकि गंगा से पवित्र कुछ भी नहीं है, गंगा के जल को उसके सीधे हाथ पर रखकर उससे वचन लिए जाते हैं, 3 वचन, और उस जलती हुई ज्योत की तरफ छोड़े जाते हैं वो। ये जब होता है जब व्यक्ति के शरीर में सवारी आ रखी हो। ये सपने के माध्यम से नहीं होता, सपने के माध्यम से आप जो बोलोगे वो वचन वो दे दिए जाएंगे। सपने में किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। अब बात आते हैं कि वचन हम क्या लें। तो सबसे पहला जो वचन है, तो सबसे पहला वचन आप सुन लीजिए कि जब मैं बुलाऊंगा आपको आना होगा। नमक और लोटा लीजिए, उस जिस व्यक्ति के अंदर शरीर में वो देवी देवता आया हुआ है, सवारी आई हुई है, उसके सीधे हाथ पर नमक रखिए और उनसे बुलवाइए कि उनसे वचन लीजिए कि जब भी मेरे ऊपर कोई संकट होगा, जब भी मुझे आपकी आवश्यकता होगी, आपको आना होगा, ये वचन आप दीजिए। फिर वो सवारी बोलती कि हाँ दिया वचन, जब भी तेरे ऊपर कोई संकट होगा मैं वहाँ पे हाजिर हो जाऊँगी, ये मेरा वचन है। तो वो नमक उस लोटे में डाल देना है, उसके हाथ से डलवा देना है। ये हो गया आपका पहला वचन। अगला जो वचन लेना है, फिर से आपको नमक उनके हाथ पे रखना है और अगला वचन लेना है, जब भी मेरे और मेरे परिवार के ऊपर कोई भी समस्या आएगी, उस समस्या को मेरे पास तक भी आप छूने नहीं दोगे। चाहे वो कोई भगत, कोई तांत्रिक मेरे घर पे किया कराए, चाहे कुछ भी कराए, आप उससे मुझे हमेशा बचा कर रखोगे। आप उस की हुई नकारात्मक क्रिया को आप हमेशा रोकोगे। ये वचन आपको दो। तो वो वचन वो लेना है। फिर सेम उसी तरीके से नमक उनके हाथ में जो है वो पानी में डलवा देना है। अब जो तीसरा वचन है वो ये है कि आपको सवारी से वचन लेना है कि जो भी मैं आपको कार्य बोलूँगा समाज हित के लिए वो आपको करना होगा। तो जो सीधे हाथ में नमक होगा वो उस लोटे में डलवा देना है। ये हो गया आपका तीसरा वचन। तो इस तरीके से आपको 3 वचन उस शक्ति से लेने होंगे। शक्ति जो होती है वो अपने वचनों का सदैव पालन करती है और आपके द्वारा लिए गए ये 3 वचनों का वो सदैव पालन करेगी। अब जो जल का जो लोटा रहेगा जिसमें आपने नमक डलवाया है, जो वचनों से सहित है, उस लोटे को आपको ऐसे इधर उधर नहीं फेंकना है जहाँ पे किसी का पैर आए। आपको किसी पेड़ की जड़ में डाल देना है या फिर आप ऐसी जगह डालें जहाँ पर किसी का पैर ना आए। तो इस तरीके से सवारी से वचन लिए जाते हैं, इस तरीके से देवता से वचन लिए जाते हैं ताकि वो देवता आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, आपके हर एक कार्य बनाने में वो सक्षम हो। आप जब भी चौकी पर बैठे होंगे, जब भी आप उस देवता को याद करेंगे तो पलक झपकते ही आपके पास आ जाएगा, चाहे वो दृश्य या अदृश्य रूप में आपके पास हाजिर हो जाएगा। तो ये वचन जो है, वचनों का मान इन शक्तियों को रखना पड़ता है और वचन पर ही देवता चलते हैं, बिना वचन की कोई देवता नहीं चलता है। तो जब भी आपके ऊपर कोई सवारी आती है तो आप उनसे वचन ज़रूर ले लें और इन वचनों के द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मैं आशा करता हूँ आपके
सुनहरे आध्यात्मिक जीवन की। बाकी दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बाकी अगर कोई सवाल हो आपका तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको निश्चित ही उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। बाकी हम मिलते एक नई